खवातीन, कितनी बदनसीब हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए और वक्त से पहले अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि वो अपने बुरे अमल से तौबा करें। नमाजें पढ़ने के बावजूद भी जहन्नमी, रोजे रखने के बावजूद भी दोज़खी, इबादतें करने के बावजूद भी जहन्नमी। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, अब जरा देखें वो कौन औरतें हैं, वो कौन सी ख़वातीन हैं। यूं तो ख़वातीन के ताल्लुक से फरमाया गया औरत नाक़िसुल अक़्ल होती है, मर्द कामिलुल अक़्ल है औरत के मुकाबले, और औरत नाक़िसुल अक़्ल है। दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर बनती है। औरत को अल्लाह ने इज्जतें भी बड़ी अता फरमाई। परवरदिगार ने पहली औरत, पहली खातून को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर पैदा किया। पहली औरत को बनाकर परवरदिगार ने जन्नत के अंदर रखा। क्यों जन्नत के अंदर पैदा किया, क्यों अल्लाह ने औरत को जन्नत में रखा? पहले औरत अपना मकाम समझ ले, फिर खुद ब खुद तैयारी करेगी कि वो दोज़ख में न जाए, जन्नत में चली जाए। फिर वो खुद ब खुद तैयारी करेगी कि वो दोज़ख का ईंधन न बने। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम है। औरत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर पैदा किया। परवरदिगारे आलम ने औरत को जन्नत के अंदर पैदा किया, जन्नत में रखा। अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को पैदा करने के बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमा दिया, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। पहले मर्द को पहली औरत के साथ अल्लाह ने कहां पे पहले रखा? जन्नत के अंदर। मतलब ये कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता अल्लाह ने बनाया कि दोनों जहां साथ रहें वो जगह जन्नत हो। वो जन्नत में रखकर अल्लाह ने मिजाज दिया, याद रखना यहाँ जन्नत में तुम्हें रखा जा रहा है, लेकिन जब जमीन पे जाओगे तो वहां दुनिया में जमीन पर जो तुम्हारा घर होगा, अल्लाह ने मिजाज दिया कि तुम अपने घर को रश के जन्नत बना लेना, अपने घर को जन्नत का नमूना बना लेना। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया है कि तू दुनिया के अंदर अपने घर को जन्नत का नमूना बना लेना, इधर जन्नत को देखकर चली जा। और दूसरी बात यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाई, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत के अंदर इसलिए पैदा फरमाया कि औरत की जब आंखें खुले वो जन्नत को देखे, जन्नत की बहारों को देखे, जन्नत के नज़ारों को देखे, वो जन्नत की नहरों को देखे, जन्नत का हुस्न देखे, जन्नत की बहारें देखे, और जन्नत का माहौल देखते देखते फिर वो जन्नत की हूरों को देखे, हूरों की खूबसूरती को देखे, उनका रहन सहन देखे, उनका चलना फिरना देखे, उनका अंदाज देखे, उनके तरीक़े देखे, उनके रहने का सलीका, सजना संवरना, बनना संवरना देखे। गोया अल्लाह ने मिजाज दिया औरत को, ऐ औरत इधर हूरों को देख कर जा, इनका बनना संवरना, सजना संवरना, इनका रहना सहना देख कर जा। जब तू दुनिया में जाए, अपना घर बसाए, तो तू अपने घर में ऐसे ही रहना ताकि तेरा शोहर तुझे देखे, उसकी आंखें भी ठंडी हो जाएं, उसका दिल भी तुझे देख कर खुश हो जाए। अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत के अंदर पैदा कर दिया। अल्लाह ने जन्नत के अंदर पैदा किया और औरत को बहुत कुछ अल्लाह ने वहीं पर सिखा दिया, मगर ये औरत नाक़िसुल अक़्ल, इतना सब कुछ इसे मिजाज दिया गया, सिखाया गया, मगर ये नादान की नादान।
इसे शोहर को राजी रखना है किस तरह वो सिखाया गया, कैसे घर में रहना है, घर को रश के जन्नत बनाना है वो सिखाया गया, वो मिजाज दिया गया। मगर ये नाक़िसुल अक्ल है, इसने फिर भी वो मिजाज नहीं बनाया अपना, इसने फिर भी अपने आप को नहीं संवारा। शोहर के साथ में अच्छे से रहना था, ऐसे कि शोहर देखता तो खुश हो जाता, शोहर देखता तो उसके दिल को करार आता, उसकी आंखों को ठंडक मिलती। मगर आज हालत ये हो गई, मर्द जब घर में आता है औरत का चेहरा देखता है, खुशी नहीं मिलती, दुखों के पहाड़ उस पर टूट जाते हैं। घर में आकर बीवी पे जैसे नजर डालता है, बीवी की हालत को देखता है, हजार शिकवे लिए खड़ी है, हजार शिकायतें लिए खड़ी है, पानी नहीं पीने दिया, सांस नहीं लेने दिया, बैठने नहीं दिया, शिकायतों पर शिकायतें, लड़ाई फौरन शुरू, झगड़ा फौरन शुरू। तुम्हारी अम्मा ने यूं कह दिया, तुम्हारी बहनें मुझसे यूं कहने लगी, तो मुझे तो अलग घर के अंदर रहना है, वरना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। हजार तरह की बातें कहती है, तो अलग रखो या मेरी माँ के घर मुझे पहुंचा के आओ। इस कदर ज्यादा झिक 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 घर के अंदर ऐसा माहौल, शोहर दुखी हो गया। ऐ मेरी बहनों, याद रखना, मदीने के ताजदार ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, अगर शोहर नाराज है, याद रखना सारा जमाना राजी क्यों ना हो, अल्लाह ताला राजी नहीं हो सकता, रब का महबूब राजी नहीं हो सकता है। अगर शोहर नाराज है, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ और रोजे भी खूब रख ले, उसके बावजूद भी दोज़ख से कोई बचा नहीं सकता। अगर शोहर की नाफरमानी की है, शोहर का दिल दुखाया है, शोहर के साथ में बदतमीजियां, बदसलूकी, उसे गालियां और बुरा भला कहती है, अगर शोहर की इज्जत नहीं करती है, शोहर की कदर नहीं करती है, शोहर का दिल दुखाती है, शोहर की बातों को नहीं मानती है, शोहर के लिए सुकून के असबाब अगर पैदा नहीं करती है, अगर उसका दिल दुखाती है, तो याद रहे इबादतें सारी एक तरफ, शोहर नाराज तो अल्लाह भी नाराज, शोहर नाराज तो रब के महबूब नाराज। रमजानुल मुबारक के अंदर मेरी बहनों, मेरी माओ, ये भी जरा सोच लो, होड़ लगाकर कुरान मजीद की तिलावतें तो कर रही हो, फोन कर करके रिश्तेदारियों में बता रही हो, मैंने 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, मैंने 7 मरतबा खत्म कर दिया कुरान मजीद। ये होड़ तो लगी है, मगर इससे पहले ये याद रखो, 7 मरतबा कुरान मजीद खत्म करने वाली मेरी माओ बहनों, 7 मरतबा कुरान मजीद तो खत्म कर रही हो, मगर 1 मरतबा अपने शोहर को राजी करने को तैयार नहीं हो। कितना अच्छा होता कि काश तुमने अपने शोहर को राजी कर लिया होता, काश तुमने अपने शोहर से मोहब्बत से बात की होती, उसकी दिलजोई की होती, अपने शोहर को राजी कर लिया होता। याद रखना, सैयदा तैयबा मखदूम-ए कायनात, शहजादी साहिबे काबा कौसैन, हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, क्या शान है। सारी जिंदगी मुसीबतों, तकलीफों, फाकों में गुजार दी, मगर सैयदा की जबान पर हर्फ शिकवा नहीं आया, माथे पर कोई शिकन नहीं आई, कभी अली को नाराज नहीं किया, कभी मौला अली से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया। अपने आप को सैयदा की कनीज भी बताती हो, अपने आप को सैयदा फातिमा की मानने वाली भी बताती हो, और सैयदा की सीरत पे जरा सा अमल नहीं। आओ जरा देखो सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत क्या है। अल्लाहु अकबर। सारी जिंदगी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने मौला अली की खिदमत की,
सारी जिंदगी मौला अली को राजी किया, सारी जिंदगी मौला अली के साथ में हर सुख दुख में बड़ी खुशी के साथ में रही। कभी कोई शिकवा नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी जबान पर कोई हर्फ शिकवा नहीं, कभी कोई फरमाइश नहीं। यहाँ तो हजारों फरमाइशें। यहाँ तो हमारे घरों का हाल ये, शोहर अगर ईद के मौके पर फरमाइश के मुताबिक कपड़े ला कर न दे तो नाराज, अगर शोहर मर्जी के मुताबिक महंगे वाले कपड़े न दिलाए, भले ही कर्ज लेकर दिलाए, हालात हैं या नहीं हैं, भले ही काम नहीं चल रहा है, कर्ज ला कर दे मगर ला कर दे। अगर ईद के मौके पर पड़ोसन टॉप्स लेकर आ गई तो इसने कहा मुझे भी मंगाने हैं, फिर ये टॉप्स पर नहीं रुकती, फिर इसे सुई धागे चाहिए, फिर से नए नए आइटम चाहिए। इतनी फरमाइशें, कभी सोचा नहीं कि शोहर के दिल पे क्या गुजरेगी, कहां से इंतजाम करता होगा। अच्छा वो तुम्हारी दिलजोई के लिए, तुम्हें राजी करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए चाहे कर्ज लेकर आए, चाहे जहां से भी इंतजाम करे, इंतजाम करता है, महंगे कपड़े भी दिलाता है, वो तुम्हें अच्छे कपड़े भी लाकर देता है, तुम्हारी मर्जी के जेवरात भी लाकर देता है, मगर उसके बावजूद भी तुम्हारा सुलूक क्या है, उसके बावजूद भी तुम अपने शोहर को राजी नहीं रख पाती हो, उसके बावजूद भी शोहर से मुसलसल लड़ाई झगड़ा, शोहर से मुसलसल नाराजगी। शोहर बुलाए उसके पास नहीं जाने को तैयार, शोहर कुछ कहे उसकी एक बात की बर्दाश्त नहीं। वो रात दिन मेहनत मजदूरी करता है, रात दिन कमाता है, तुम्हारी जिम्मेदारी को उठाता है, तुम घर चलाती हो, लेकिन उस घर की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाता है ये एक मर्द जानता है। तुमने किचन में खड़े होकर फरमाइशें तो कर दी कि मुझे फला पकवान तैयार करने हैं, ये मसाले चाहिए, ये सब्जियां चाहिए, इतना तेल, इतना घी, इतना मक्खन, इतना पनीर चाहिए, तुमने तो फरमाइशें कर दी। लाने वाले से पूछो वो इंतजाम किस तरह से कर रहा है, लाने वाले से पूछो उसकी कमर झुक गई है कमाते कमाते, दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता। बताओ मुझे कितनी मेहनत रात रात भर, हमने देखा है लोग रात रात भर की ड्यूटियां कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, मगर अपने घर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, अपने घर की जरूरतों से मुंह नहीं मोड़ते, पीछे नहीं हटते। बस कोशिश इतनी, मेरी बीवी मुझसे खुश हो जाए, मेरे बच्चे सुकून की जिंदगी गुजारे। एक मर्द हमेशा कोशिश करता है मेरी बीवी खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, मगर एक औरत कभी कोशिश नहीं करती कि मेरा शोहर मुझसे खुश रहे। एक औरत कभी ये कोशिश नहीं करती मेरा शोहर मुझसे राजी रहे। जिसका शोहर अच्छा है ना, खुश अखलाक है, उसका मिजाज अच्छा है, तो वो अपने शोहर को बेवकूफ समझ रही है, वो अपने शोहर की कदर करने को तैयार नहीं है, बल्कि बाकियों में, अपनी सहेलियों में, अपने मायके में जाकर कहती है कि वो तो बेचारे ऐसे हैं, बिल्कुल गाय हैं, उनका वहां मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे इशारों पर नाचते हैं, मैं जैसे कह दूं ऐसे करते हैं। मजाल है मेरी बात जरा सी टाल दें, सर घर पे उठा लूंगी, तूफान खड़ा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, डरते हैं मुझसे। इसमें तेरी तारीफ नहीं हुई है मेरी बहन, इसमें तूने अपने आप को खुद इतना छोटा कर लिया है कि कोई सोचेगा तो क्या सोचेगा कि तेरी ज़हनियत कैसी है। तू अपने शोहर को अपने ताबे करना चाहती है, जबकि तेरे शोहर के ताबे तुझे अल्लाह ने किया है। सोचे निकाह होते वक्त में क्या कहा था काजी ने, तुम्हारे शोहर से कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे निकाह में इसको दिया जा रहा है, मैं नान नफ्ते की, महर भी मुकर्रर हुआ था, तो तुम्हारे शोहरों से कहा गया था कि तुम्हारे निकाह में मैं नान नफ्ते के दिया जा रहा है, तुमसे तो नहीं कहा था कि मैं नान नफ्ते के तुम्हारा निकाह इनके साथ किया जा रहा है।
कि तुम इनके खाने पीने का इंतजाम करना, नहीं, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां इस मर्द पे डाली गई थी कि तुम्हें कपड़ा पहनना होगा तो ये मर्द ला के देगा, तुम्हें जेवर चाहिएंगे तो ये मर्द ला कर देगा, अच्छे खानों की जरूरत होगी ये मर्द इंतजाम करेगा, तुम्हें जो चाहिएगा उसका इंतजाम ये मर्द करेगा। मगर तुम्हारी एक ड्यूटी लगाई गई थी, एक जिम्मेदारी लगाई गई थी, ये सब कुछ करेगा। तुम कहो कि पहाड़ को तोड़ दे, चट्टानों को चीर के रख दे, ये वो करने को तैयार हो जाएगा। बस तुम्हें इतना करना होगा, इसकी दिलजोई करनी होगी, इसे राजी रखना होगा, इसे खुश रखना होगा। अगर तुमने इसे खुश रख लिया तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खुश हो जाएगा। अगर तुमने शोहर को खुश कर लिया ताजदारे मदीना खुश हो जाएंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है मेरी बहनें, आज ही गौर करें और अपने शोहरों के साथ में अच्छा सलूक करें और जो गलतियां की हैं उन पर उनसे तलाफी करें और अल्लाह से भी मुआफी मांगे, अपने शोहरों का दिल ना दुखाएं। याद रखना मेरी बहनों, अपने शोहरों को राजी रखो। इन्हें जो तुम कहते हो ना अपने काबू में रखना है, अपनी मुट्ठी में करना है, ये तो खुद तुम्हारे काबू में रहते हैं। तुम सिर्फ इन्हें जरा सा मोहब्बत के साथ में इनसे मामला रखो, फिर देखो तुम्हारे इशारे पर ही ये जैसे तुम कहो वैसे राजी है। एक औरत थी, अपनी माँ से आकर बार बार कहती थी, अम्मा मेरे शोहर के लिए कोई ऐसा इंतजाम करवा दे जो मेरे इशारों पे नाचने लगे, मेरी बात मानने लगे, मेरा ताबे हो जाए। अम्मा किसी बाबे के पास जाती थी, कहा अम्मा अब की बार बाबे के पास जाए, उस बाबा के पास तो मुझे भी लेके चलना। माँ अगली बार जब गई बाबा के पास में, बेटी को साथ ले लिया, दोनों माँ बेटी पहुंच गई। बाबा से जाकर कहा बाबा शोहर को काबू में करना है, कोई अमल बता दो, कोई वजीफा बता दो कि शोहर मेरे काबू में रहे। बाबा ने बात बताई, कहा देखो शोहर तो तुम्हारे काबू में तुम्हारा आ जाएगा, जैसा तुम कहोगी वैसा करेगा, मगर ये बड़ा सख्त अमल बता रहा हूं, ये तुमसे हो नहीं पाएगा। कहने लगी बाबा अगर मेरा शोहर इस अमल के जरिए मेरे काबू में आता है तो फिर ये जितना भी सख्त हो मैं करने को तैयार हूं। तो बाबा ने कहा एक काम करना होगा, जंगल में जाना होगा, एक शेर आता है, उस शेर की गर्दन के बाल लेकर आने हैं। कहा कि शेर की गर्दन के या गालिबन मूंछ के बाल, का वो बाल तुमको लाने। अब बड़ा डेयरिंग काम था, बड़ा खतरनाक शेर, उसकी मूंछों के बाल लाने। इसने कहा और कोई तरीका? का तरीका और कोई नहीं है, यही तरीका। अगर ये तुमने कर लिया फिर समझो तुम्हारा शोहर तुम्हारे इशारों पे नाचे, जैसा तुम कहोगी वैसा करेगा। इसने कहा ठीक है बाबा करूंगी। इसने पता निकाला शेर कहां मिलेगा, किस जगह पे आता, पता लगाया, उसी जगह पर इसने गोश्त के टुकड़े ले जाकर रखे और छुप कर देखने लगी। शेर आया, उसने आकर देखा गोश्त रखा है, शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आया, खाया, पेट भर गया। ये अगले दिन फिर लेकर गई, फिर रख दिया। पहले छुप के रखती थी, कुछ दिन गुजरे तो गोश्त रखकर थोड़ा सा सामने भी आने लगी। अब शेर तो अपना गोश्त खाता और इसको देखकर भी, चूंकि उसका पेट भर जाता था तो वो इसको देखकर कुछ कहता नहीं था, चला जाता था। धीरे धीरे ये करीब जाने लगी और खुद वहीं पे जाके वो गोश्त डालने लगी उसको। शेर भी समझ गया कि यही लाती है, तो लिहाजा ये रोज मेरे लिए लाती है। शेर कुछ नहीं कहता था, ये शेर के करीब जाने लगी। ये रोजाना उसको खिलाती, उसके सामने उसके लिए गोश्त के टुकड़े ले जाकर डालती, उसके पास में जाने लगी। शेर इसको कभी कुछ नहीं कहता, अपना गोश्त खाता और ये शेर के पास में खड़ी हो जाती, दाएं बाएं भी हो जाती, वो कुछ नहीं कहता। वक्त गुजरा, इसने शेर के ऊपर हाथ रखना भी शुरू कर दिया। एक दिन मौका पाकर इसने बाल भी उखाड़ लिए।
शेर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब इसने कहा हो गया काम, बाल उखाड़ कर ले आई बाबा के पास, आके बोली बाबा लो मैंने कर दिया काम, मैं ले आई शेर की मूंछ के बाल। बाबा ने कहा ले आई? कहां ले आई? अब मुझे तुम वो तावीज बना कर दे दो कि मेरा शोहर मेरा गुलाम बन जाए, मेरे ताबे हो जाए। बाबा मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाने लगे तेरी समझ में अभी भी नहीं आया, तावीज तो मैंने तुझे उसी दिन दे दिया था, वजीफा तो मैंने तुझे उसी दिन दे दिया था। हैरान होके कहने लगी कब दिया तावीज, कौन सा तावीज, कौन सा वजीफा दिया? फरमाने लगे मैंने तुझे उसी दिन वजीफा दिया था जिस दिन मैंने कहा था शेर के बाल लेकर आना है। तूने कुछ नहीं सोचा, इतने खतरनाक काम के लिए तैयार हो गई, अपनी जान की परवाह न की, जान को जोखिम में तूने डाल दिया। मगर सुन ले, शेर एक दरिंदा है, उसके सामने जब कोई जाता है वो उसे चीर फाड़ देता है, खा लिया करता है। कहता है तू शेर के सामने गई, तुझे शेर ने चीर फाड़ कर खाया नहीं। वजह ये कि तूने रोजाना उसको मोहब्बत के साथ में तू उसके साथ पेश आई, तूने उसे रोजाना प्यार से खिलाया, रोज तू जाती रही मोहब्बत से पेश आई, तूने रोज खिलाया, रोज खिलाया, रोज खिलाया, रोज तू मोहब्बत से पेश आई। वो दरिंदा तेरे रोज के इस अमल को देखकर इतना मुतासिर हुआ, वो इंसान तो नहीं शेर है, वो दरिंदा है, चीर फाड़ने वाला जानवर। मगर उसने तेरा अमल देखा, तेरा ये तरीका देखा, तेरी ये नरमी, तेरी ये मोहब्बत अपने लिए देखी, तो उसने तेरा शिकार नहीं किया, तुझे चीर फाड़ कर नहीं खाया, बल्कि वो तेरे साथ नरम हो गया। फरमाने लगे यही तो वजीफा है। जब मोहब्बत से पेश आने की वजह से जंगल का दरिंदा शेर नरम हो जाता है, तो शोहर तो तेरा फिर भी इंसान है। तू इतनी ही मोहब्बत से रोज उसके साथ पेश आ, वो घर आए तू उसे मोहब्बत से खिला, मोहब्बत से बात कर, उसके करीब बैठ। जब तू उसके साथ ये अमल करेगी तो तेरा शोहर दरिंदा नहीं है, इंसान है। वो तेरे प्यार को देखेगा, खुद ब खुद तेरे इशारों पे नाचने लगेगा, खुद ब खुद तेरा गर्विदा हो जाएगा, तेरी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। तेरा शोहर तो तुझसे खुद ब खुद राजी हो जाएगा, खुद ब खुद तेरे इशारों पे जो तू कहेगी वो करने लगेगा। तू एक दरिंदे को अपने काबू में कर सकती है, तुझसे अपना शोहर अपने काबू में नहीं आता। वजह यह है कि तू उससे लड़ाई झगड़े करती है, तू उससे बेजा फरमाइशें करती है, बेजा शिकवे शिकायतें करती है, इस वजह से तेरा शोहर तुझसे राजी नहीं होता। तो रमजान में मेरी बहनों रोजे तो रख रही हो, मगर ये भी ख्याल कर लो रोजे बर्बाद न हो जाएं। रोजे रखने के बावजूद कहीं हम दोज़ख में जाने का काम न कर लें, दोज़ख का ईंधन खुद को न बना लें। सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज होने का दावा है, तो जरा गौर करो, उनकी सीरत भी देखो। सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने जब वक्त विसाल आया, आखिरी वक्त आया, तो मौला अली से रोते हुए जनाबे सैयदा ने एक बात कही, दामन फैला के कही, अपनी चादर को फैलाकर झोली बनाकर सैयदा ने रोकर एक बात कही थी, अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज नबी की बेटी तुमसे कुछ मांगना चाहती है। सैयदा रो के कहती है, अली आज जिंदगी का आखिरी दिन है, कुछ नहीं मांगा है जिंदगी में, मगर आज पैगंबर खुदा की बेटी दामन फैला के, झोली फैला के मांग रही है। अली इनकार न करना, आज जो मांगे फातिमा उसे दे देना, एक चीज मांगती हूं बस। इतना सुना तो मौला अली भी रोने लगे, मौला अली की भी आंखों में आंसू आ गए। मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु
आंखों में आंसू आए, रोने लगे। फरमाया फातिमा बोलो क्या मांगना है मांग लो। कहने लगी अली पहले इतना बताओ, मैंने जो जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी कैसी गुजारी? मैंने तुम्हारे साथ जो जिंदगी गुजारी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे नाराज हो गए? मैंने तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? इतना सुना तो मौला अली की चीख निकल गई। यही रमजान का महीना, सैयदा इसी माह मुबारक में दुनिया से रुखसत हुई। मौला अली की चीख निकली, कहने लगे नबी की शहजादी है फातिमा, क्या कह रही हो? फरमाते फातिमा तुमने सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी है, कभी कोई शिकवा नहीं किया, गमों को बर्दाश्त किया, दुखों को सहा, सुख दुख में मेरे साथ साबिर शाकिर रही, कभी कुछ नहीं मांगा, कोई फरमाइश नहीं की। फाके तो हुए हैं मगर तुमने सब्र किया है, फाकों में भी तुमने सब्र की जिंदगी गुजारी है, शुक्र की जिंदगी गुजारी है। तो कहती हैं अली फिर मांग लूं? कहां फातिमा मांगो ना। तो जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती हैं अली ये मेरी झोली है, इसमें 2 जुमले डाल दो, कुछ और नहीं मांगना मुझे, 2 लफ्ज डाल दो मेरी झोली के अंदर, मैं दुनिया से जा रही हूं, बस इतने 2 जुमले मेरी झोली में डाल दो और कह दो कि तुम मुझसे राजी हो। ऐ अली ये 2 जुमले मेरी झोली में डाल दो, अगर तुमने ये कह दिया आज फातिमा दुनिया से जा रही है, अगर तुम राजी हो ऐ अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, इस मेरे जुदाई के वक्त में अगर तुम राजी हो तो यकीनन मेरा खुदा भी राजी होगा, तुम अगर राजी तो मुस्तफा भी राजी। मौला अली ने इतना सुना तो चीख निकल गई, रोने लगे, कहने लगे फातिमा कैसी बात करती हो? ऐ नबी की शहजादी, नबी की बेटी सुनो, अली तो तुमसे इतना राजी, इतना राजी, इतना राजी कि अली का विजदान कहता है इधर अली तुमसे राजी, उधर मजार में मुस्तफ़ा तुमसे राजी, और मुस्तफ़ा जाने रहमत का खुदा भी तुमसे राजी है। कहते सैयदा अल्लाह भी तुमसे राजी है, रब का रसूल भी राजी है। आज दुनिया से कितनी बहनें हमारी चली गईं जो अपने शोहरों को राजी करके नहीं गईं, कितनी माएं चली गईं जो अपने शोहरों का दिल दुखा के गई हैं। याद रखना अगर रब राजी नहीं, अगर शोहर राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं, अगर शोहर राजी नहीं तो रब के महबूब राजी नहीं। वो बड़ा मारूफ वाकया है, बड़ा मशहूर वाकया है कि किसी खातून का शोहर कहीं चला गया कमाने के लिए, घर से निकला तो यूं कह के गया कि बेगम घर में रहना, बगैर इजाजत मेरी घर से न जाना। सफर पे वो रवाना हो गया, इधर ये घर में है। थोड़ा सा वक्त गुजरा कि कोई जरूरत पेश आई, बाहर जाना था मगर नहीं गई, इसलिए कि शोहर नहीं है, जब तक वो नहीं आ जाए इजाजत न दे दे नहीं जाऊंगी। मैं कि नहीं जा रही है, रिश्तेदारियों में नहीं जा रही है। थोड़े दिन में खबर आई कि घर पे जाना है, बाप बीमार है, परेशान है, क्या करूं। इसने आका की बारगाह में खबर भिजवाई, या रसूल अल्लाह घर में मेरा बाप बीमार है, शोहर घर में नहीं है, उसकी बगैर इजाजत कैसे जाऊं, क्या मैं जा सकती हूं? हुजूर ने फरमाया अगर वालिद बीमार है और ऐसी सूरत में तुम बाप को देखने उनकी अयादत के लिए जाना चाहती हो, जा तो सकती हो, मगर शोहर अगर इजाजत दे फिर जाओ तो उसकी बात ही अलग है।
बेहतर होगा कि शोहर की इजाजत से जाओ। हुजूर का फरमान सुना, जा सकती थी, गुंजाइशें थी, मगर नहीं गई। कहा कि शोहर नहीं है, नहीं जाऊंगी। आज तो बुर्का मेख पे, कील पे टंगा हुआ है बुर्का। शोहर को तो पता भी नहीं चलता बेगम कहां कहां के दिन में चक्कर लगा के आ गई, कौन कौन सी मार्केट में घूम कर आ गई। जरूरत ही महसूस नहीं होती कभी इन्हें के मालूम करने के फला जगह जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इनकी तौहीन है। दुनिया तो यही ट्रेनिंग दे रही है ना कि मिजाज में आवारगी आ जाए, मुंह उठाओ चल पड़ो, मुंह उठाओ चल पड़ो, यही तो दुनिया तालीम दे रही है। इस आजादी ने आज हमारी हालत क्या से क्या बना दी। दर हकीकत ये आजादी नहीं बल्कि ये दुश्मनाने इस्लाम की गुलामी है। हमारे घर की बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घर की खवातीन आज अपने शोहरों की इजाजत की जरूरत महसूस नहीं करती। पूरा दिन घूम रही हैं, कभी खाला के घर, कभी चच्ची के घर, कभी फुप्पो के घर। उसे पता ही नहीं है, जिससे शोहर मना भी कर रहा कि उसके घर न जाना, उसके यहाँ और ज्यादा जा रही हैं बैठकर। फिर इन्हें चुगलखोरियां जो करनी है, बैठकर इसकी उसकी गीबतें जो करनी है, इन्हें बैठकर जो वहां पर पंचायत करनी है। और ये घरों में जो खवातीन का झुरमुट लगता है ना, ये पड़ोसने आके बैठती हैं। कभी ये घर से गई दूसरी पड़ोसन के यहाँ, कभी वो दो चार पड़ोसने आकर बैठ गई। यकीन करना ये सब बैठकर सिर्फ और सिर्फ गीबतें करती हैं, चुगलियां करती हैं। अल्लाह मुआफ फरमा, इसकी उसकी गीबत, इसकी उसकी चुगली। जहां दो तीन चार औरतें मिलकर बैठी, बस गीबत गीबत गीबत, चुगली चुगली चुगली। खामोश तो ये बैठ नहीं सकती हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो क्या बोलेंगी फिर? जाहिर है कि ऐसी ही बातें करेंगी। एक बादशाह था, उसने अपने शहर में ऐलान करवाया कि जो हमारी रियासत में सबसे बड़ा झूठा हो, सबसे बड़ा झूठ बोले, हम उसे इनाम देंगे। बड़े बड़े झूठे आए, बड़ा बड़ा झूठ बोला उन्होंने, मगर बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था किसी का झूठ। एक आके बोला, बादशाह साहब एक दिन मैं इतना रोया इतना रोया इतना रोया इतना रोया, मेरे आंसू निकले, बहते गए बहते गए बहते गए, नदी नाले बन गए, फिर तालाब बन गए, फिर दरिया, फिर समंदर में तब्दील हो गए। बादशाह ने कहा, झूठ तो बहुत बड़ा बोला तूने, मगर तेरे झूठ में कोई खास नहीं है, कुछ नहीं है। और कई झूठे आए, झूठ बोलते गए, मगर एक झूठा आया, उसने बड़ा मुख्तसर सा झूठ बोला, बहुत लंबी चौड़ी कोई दास्तान नहीं सुनाई। उसने बस इतना कहा कि बादशाह साहब, मैंने देखा कि चार औरतें एक जगह पर बैठी थी और बिल्कुल खामोश थी। चार औरतें एक जगह पर बैठी थी, बिल्कुल खामोश थी। बादशाह ने कहा, सबसे बड़ा झूठ यही है, इसे इनाम दो। चार औरतें एक जगह बैठे और बिल्कुल खामोश बैठ जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। औरत तो अकेली हो तो अपने आप से बातें करने लग जाती है, चार औरतें बैठकर भला खामोश कैसे बैठेंगी? का यही सबसे बड़ा झूठ है। तो औरत कभी खामोश नहीं रहती, अपने आप से करने लगती है। तो फिर जब भी मिलती हैं बैठती हैं तो हमेशा इसकी उसकी बुराई और गीबत और चुगलियां करती हैं। खुदा के लिए बदलें अपने आप। हुजूर ने इजाजत तो दी थी, मगर शोहर नहीं है तो नहीं निकली घर से। बाप की तबीयत बिगड़ती गई, खबर मिली कि अब तो बिस्तर मर्ग पे हैं, तबीयत इतनी खराब है कि वक्त आखिर आ गया। इसने फिर हुजूर की बारगाह में खबर भिजवाई कि हुजूर मामला ये है, बिस्तर मर्ग पर है मेरे वालिद बुजुर्गवार, आखिर वक्त है, क्या मैं जा सकती हूँ देखने? हुजूर ने फरमाया, जा तो सकती हो, लेकिन शोहर की इजाजत से जाती तो बहुत अच्छा। इतना सुना हुजूर का फरमान तो शोहर की इजाजत की वजह से घर से न निकली। शोहर नहीं, बाप बीमार थे, बीमारी इतनी ज्यादा, बिस्तरे मर्ग पे थे। बिलाखिर बाप का दुनिया से
जाने का वक्त आ गया, इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। बाप दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से चले गए। इसने खबर भेजी आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, शोहर घर पर नहीं है। आका क्या मैं जा सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया जा तो सकती हो, लेकिन शोहर की इजाजत से जाती तो बहुत अच्छा था। बाप का जनाजा उधर तैयार हो रहा था, ये रो तो रही थी, आंसू तो बहा रही थी, मगर शोहर की इजाजत के सबब घर से कदम न निकाला। शोहर घर पर नहीं है, घर से कदम बाहर नहीं निकाला। अल्लाह, शोहर की इजाजत नहीं है। वो भी खवातीन गुजरी, एक हमारे यहाँ है, अल्लाह रहम करे, सारे मोहल्ले में चक्कर लगाती फिर रही, सारी मार्केटें छान ली आसपास के शहरों की। एक जोड़ी चप्पल 4 बार में जाके चेंज कर करके 4-5 मर्तबा में पसंद आ रहे हैं। और हद तो उस वक्त हो जाती है, चप्पल मर्द पहनेगा, खरीदने औरत जा रही है। ये भी अजीब तमाशा। कपड़े मर्द पहनेगा, खरीद के औरत ला रही है। चप्पल मर्द पहनेगा, खरीद के औरत ला रही है। बनियान मर्द पहनेगा, खरीद के औरत ला रही है। और फिर चालाक कितनी बन रही है, कट के आई है, मगर आके कहती है इसके पापा से तो कुछ भी खरीदना नहीं आता, वो तो सीधे हैं। बड़ी होशियार बन रही, कह रही इसके पापा तो सीधे हैं, भोले हैं, गाय हैं गाय, उनसे तो सौदा ही नहीं होता। वो तो मैं सौदा करती हूँ दुकानदार से, मैं लाती हूँ। हो खुदा की बंदी, होश के नाखून ले, जिसे तू सीधा और पागल समझ रही है। सारा कारोबार वही चलाता है, कामकाज वही चलाता है, घर के हिसाब किताब वही चलाता है, बाहर के हिसाब किताब वही चलाता है। किससे लेना है, किसको देना है, कैसे बिजनेस करना है, सब उसको मालूम है। और तू कह रही है वो तो सीधे हैं, पागल हैं। वो पागल नहीं है, तू पागल है। तू अपनी दुनिया और आखिरत के बारे में सोच, खुदा के लिए अपनी सोच बदलो। तो माह सियाम, माह रमजानुल मुबारक है, रोजे रख रही हो, कुरान पढ़ रही हो, ये ख्याल रहे कि रोजे बर्बाद ना हो जाएं, कुरान की तिलावतें बर्बाद जाया ना हो जाएं। इसीलिए शोहरों को राजी करो। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका का फरमान, एक औरत कल मैदान महशर में 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। उसका बेटा, उसका शोहर, उसका बाप, उसका भाई, ये 4 जद में आएंगे। जब कल मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा इस औरत को फरिश्तों लेकर जाओ दोज़ख में, कहेगी अल्लाह मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे बाप को बुलाया जाए। मेरे बाप ने कभी मुझे नेकी की तरगीब नहीं दी, नेकी की दावत नहीं दी, मुझे कभी नमाज को नहीं कहा, मेरे बाप ने कभी मुझे कहा नहीं कि तू नमाज पढ़, कभी नाराज नहीं हुआ इस बात पर। मेरा बाप भी मेरे साथ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसे भी लो, इसके बाप को भी लो, दोनों को दोज़ख में फेंक दो। ये कहेगी मौला सिर्फ बाप नहीं, मेरा भाई भी मेरे साथ जाएगा। कभी वो गुस्सा नहीं हुआ, कभी उसने नहीं कहा। आज तो भाई बहनों को आधा बरहना करके लिए हुए टहल रहे हैं मार्केटों में, बाजारों में। शर्म नहीं आ रही, गैरत का सौदा कर दिया। बेगैरती इस दर्जा हो गई है, हद हो गई है, अल्लाह रहम फरमाए। मगर गौर तो करें, आज हालत क्या है। ये औरत कहेगी कि मेरा भाई मुझसे कभी नहीं कहता था, मुझे कभी नहीं रोकता था बुराइयों से, कभी इबादतों का हुक्म नहीं देता, कभी नमाज को नहीं कहता था, कभी बुराई से नहीं रोकता था।
मेरा भाई भी जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को, इसके भाई को और इसको तीनों को लेकर जाओ। ये कहेगी या अल्लाह सिर्फ मेरा भाई और बाप ही नहीं, मेरा शोहर भी बराबर का मुजरिम है। उसने भी कभी मुझे नेकियों की तरगीब नहीं की, नेकियों की दावत नहीं दी। उसने भी मुझे कभी नहीं कहा कि नमाज पढ़ ले, उसने भी कभी नहीं कहा। मेरा शोहर भी जाएगा। अल्लाह ने फरमाया इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शोहर को, तीनों को इसके साथ दोज़ख में ले जाओ। ये कहेगी या अल्लाह एक बाकी है अभी मेरा बेटा। बड़ा नाराज होता था अगर उसकी मर्जी का खाना पका कर नहीं दिया, मगर कभी इस बात पर नाराज नहीं हुआ कि मैं अगर गलत कर रही थी तो उसने कभी नहीं कहा कि अम्मा अगर गलत नहीं करेगी, अगर तू गलत करती रहेगी और अपनी जिंदगी को नहीं बदलेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, इबादतें नहीं करेगी, सजदे नहीं करेगी, तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा या तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। कभी उसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, कभी उसने मुझे बुराइयों से नहीं रोका। मौला मेरा बेटा भी बराबर का शरीक है। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शोहर को, इसके बेटे को, चारों को इसके साथ ले जाओ, दोज़ख में फेंक दो। एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी, 4 मर्दों को जहन्नम में। खुदारा खुदारा जिंदगियां बदलें अपनी। अगर शोहर नाराज है, अल्लाह भी नाराज है, रब के महबूब भी नाराज है। शोहर को राजी कर लो, शोहर राजी है, अल्लाह भी राजी है, रब का महबूब भी राजी है।